मोची को पत्नी की बात जंच गई। उस रात दोनों सोए नहीं, बल्कि दुकान में जाकर छुप गए। कुछ घंटे इंतजार करने के बाद उन्होंने देखा कि खिड़की के रास्ते 3 बौने दुकान के भीतर आए और गीत गुनगुनाते हुए कटे हुए चमड़ों से जूते बनाने लगे। मोची और उसकी पत्नी उन्हें छुपकर देखते रहे। रात भर मेहनत कर जूते बनाने के बाद तीनों बौने खिड़की के रास्ते ही वापस चले गए। उनके जाने के बाद मोची और उसकी पत्नी आपस में बात करने लगे। मोची की पत्नी बोली, उन 3 बौनों ने हमारी बहुत मदद की है। हमें उन्हें उपहार देकर अपनी कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। तुम ही बताओ, हमें उन्हें उपहार में क्या देना चाहिए? मोची ने पूछा। तुमने ध्यान दिया, उनके कपड़े और जूते पुराने हो चुके थे। मैं उनके लिए नए कपड़े सिल देती हूँ और तुम उनके लिए नए जूते बना देना। मोची मान गया। बाजार से सामान लाकर वे बौनों के लिए कपड़े और जूते बनाने लगे। कुछ दिनों में कपड़े और जूते तैयार हो गए। कपड़े बहुत ही सुंदर बने थे और जूते शानदार थे। उस रात चमड़े के स्थान पर उन्होंने बौनों के लिए तैयार किए कपड़े और जूते रख दिए। रात जब तीनों बौने दुकान के भीतर आए, तो चमड़े के स्थान पर अपने नाप के कपड़े और जूते देखकर बड़े खुश हुए। कपड़े और जूते पहनकर वे नाचने गाने लगे। उन्हें नाचता गाता देख मोची और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। वे समझ गए कि बौनों को उनका उपहार पसंद आ गया है। उस रात के बाद कुछ रोज तक मोची ने देखा कि उसके काटे गए चमड़े दुकान में जस के तस पड़े हुए हैं। बौनों ने वहां आना बंद कर दिया था। मोची समझ गया कि बौने अब कभी नहीं आएंगे। बौनों को मोची की जितनी मदद करनी थी, वे कर चुके थे। अब मोची ने अपनी मेहनत से जूते बनाने का निश्चय किया। इतने दिनों में उसे ग्राहकों की पसंद नापसंद का अंदाजा लग चुका था और हुनर की उसमें कोई कमी नहीं थी। मेहनत से वह जूते बनाने की अपनी कला को और निखारने लगा। अब उसके बनाए जूते भी बौनों द्वारा बनाए गए जूतों जैसे सुंदर थे। ग्राहकों को उसके बनाए जूते भी पसंद आने लगे। वे उसकी दुकान में आते रहे और उसकी दुकान सबसे सुंदर जूतों वाली दुकान के रूप में शहर भर में मशहूर हो गई।